तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप एसआईपी कैसे कर सकते हो। ठीक है, अब हम इस वीडियो में देखने वाले कि भाई आप एसआईपी कैसे बाय कर सकते हो, उसे कैसे आप रिडीम कर सकते हो। रिडीम मतलब एसआईपी को तोड़ना, ब्रेक करना। ठीक है, तो वो भी हम इसे देखने वाले हैं कि हम इसमें अलग अलग फेजेस को देखने वाले हैं कि भाई शॉर्ट टर्म क्या होता है, मिड टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है। सब कुछ चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में और चलिए शुरू करते हैं भाई। जैसे कि आप देख सकते हो कि भाई मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं हमारे ग्रो ऐप पर। ठीक है, तो ये बेसिकली अपने ग्रो का सिंपल इंटरफेस है। ठीक है, तो हम ही अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एसआईपी के बारे में देखने वाले कि भाई एसआईपी क्या होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने भी एसआईपी की है तो आप बिलीव नहीं करोगे। ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि भाई भैया हमने कैसे एसआईपी की है, हमें आता नहीं इसलिए तो हम ये वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आपने एसआईपी की है आपके बचपन में, आपको पुराने दिन में आपको जाना है और सोचना है कि आप जब आप छोटे थे, जब भी आपको कोई पैसे देता था तो आप क्या करते थे, आपके पास एक गुल्लक हुआ करती थी, तो आप उस गुल्लक में आपके पैसे डालते थे और जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तो आप क्या करते थे, उस गुल्लक को फोड़ देते थे। तो एसआईपी का भी ऐसा ही है, लेकिन वो सेविंग थी और एसआईपी भी अपनी सेविंग है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है वो सबसे पहले हम समझते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि भाई एसआईपी हम क्यों करें। ठीक है, तो बचपन में आप क्या करते थे कि भाई गुल्लक में पैसे स्टोर करते थे, फिर क्या करते थे कि भाई जब भी ज़रूरत पड़े तो आप उसे निकाल देते थे या फिर गुल्लक तोड़ देते थे। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होता था बचपन में कि अगर सपोज़ आपने एक साल बाद जो है वो बेसिकली पैसे जमा कर करके लगभग 2-3 हज़ार आपने जमा किए। ठीक है, अभी अभी आपने क्या किया कि भाई एक साल बाद क्या किया, आपने जो पैसे हैं वो बेसिकली कुछ भी नहीं डाला अपने गुल्लक में। ठीक है, तो आपने कुछ भी नहीं डाला अपने गुल्लक में एक साल, तो एक साल बाद जो मनी होगा वो कितना होगा, वही 2,000 रहेगा। उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी या फिर कोई भी कटौती नहीं होगी पैसों की, वो उतना ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो होता है एसआईपी में, वो मार्केट के कंडीशंस के अकॉर्डिंग मनी इंक्रीज भी होता है या फिर डिक्रीज होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि भाई मनी इंक्रीज ही होता है, बिकॉज यहाँ पर हम जो एसआईपी करते हैं वो बेसिकली हम लॉन्ग टर्म के लिए भी करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी करते हैं, या फिर आप अप्रोक्स ये सोच सकते हो कि भाई हम मिनिमम 6 मंथ के लिए भी हम कर सकते हैं। 6 मंथ क्या, 1 मंथ 2 मंथ के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ पर आपको क्या है कि भाई हम यहाँ पर ग्रो पर करने वाले हैं। ग्रो में बहुत ज़्यादा आसानी से ये हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, दैट्स म्यूचुअल फंड्स। अभी यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ओके, सो म्यूचुअल फंड्स में आप आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको एक अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर डैशबोर्ड है, एसआईपी है, वॉच लिस्ट है। ये चीज़ें आपको नहीं देखनी, ये हम बाद में देखेंगे कि भाई कैसे एसआईपी जो है वो बेसिकली आपकी प्रोसेसिंग होने के बाद दिखाई देती है। ठीक है, तो ये मेरे ऑलरेडी है, तो बेसिकली मैंने ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए ये एसआईपी ली थी, बाकी कुछ नहीं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भाई अलग अलग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हाई रिटर्न है। अगर हाई रिटर्न पे जाओगे तो आपको हाई रिटर्न वाली एसआईपीज मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर एक्सिस सिल्वर डायरेक्ट गोल्ड, जिसका 1 ईयर का जो परसेंटेज है एसआईपी का वो लगभग है 123.28%, मतलब डबल से भी ज़्यादा एक ईयर का। सेकेंड वन वॉज आईसीएससी सिल्वर ईटीएफ वाला है। थर्ड डिफेंस। यहाँ पर आप एनालिसिस कर सकते हो कि भाई एक साल बाद आपका जो पैसा होगा वो कितना होगा। ठीक है, या फिर ये 3 साल का जो एनालिसिस है वो है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न वाली एसआईपी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेस्ट एसआईपी भी देख सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर की भी एसआईपी यहाँ पर रहती है, जैसे कि एचडीएफसी वाली है, आईसीआईसीआई वाली है, या फिर एसबीआई वाली गोल्ड है। ये भी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो भाई सिल्वर का जो प्राइस है वो बेसिकली ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, इसलिए एसआईपी में जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लार्ज कैप, मिड कैप एंड द स्मॉल कैप। अभी स्मॉल कैप में क्या होता है कि आप जो अपनी एसआईपी करते हैं वो बेसिकली थोड़ा सा मिनिमम ड्यूरेशंस के अकॉर्डिंग आप करते हो, जैसे कि 1 साल हुआ या फिर 6 महीने हुए, 8 महीने हुए, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है बेसिकली एसआईपी कर सकते हो। इसलिए इसे स्मॉल कैप का किताब मिला है। ठीक है, जिसमें आप एसआईपी एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए रख सकते हो। ठीक है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई 1 ईयर में
2, 3 ईयर में 29, 5 ईयर में 21। सो ये हर एक जो स्टॉक्स होता है यहाँ पर, जो कंपनी होती है या फिर आप बैंक होती है, तो इसका अलग अलग होता है जहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये स्मॉल कैप हो गया। मिड कैप मतलब थोड़ा सा मीडियम रेंज के, मतलब जो स्मॉल कैप से भी और लार्ज कैप से भी मीडियम वाला है, मतलब जिसमें आप 2-3 साल के लिए भाई एसआईपी कर रहे हो या फिर 5 साल के लिए आप एसआईपी कर रहे हो, तो ये लार्ज कैप नहीं हुआ। लार्ज कैप मतलब आप लगभग 10, 15, 25 साल तक आप एसआईपी कर रहे हो, वो लार्ज कैप हुआ। मिड कैप इतना नहीं होता, मिड कैप लगभग 5 से 10 साल ये वाला होता है। स्मॉल कैप उससे भी कम होता है, लार्ज कैप उससे भी ज़्यादा होता है। सो ये मीडियम बीच में आता है, ठीक है। मीडियम कैप में आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको 3 या फिर 5 साल की जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा दिखेंगे, हालांकि 1 ईयर में जिसके प्रॉफिट वो कम दिखेंगे। मैंने इसलिए बताया आपको कि भाई एसआईपी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको भाई प्रॉफिट होगा, जो कि आप देख ही रहे हो यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो ये हो गया भाई मिड कैप। और लार्ज कैप में तो मैंने बताया कि भाई अगर आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल भी करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये अच्छे शेयर्स ग्रो ही आपको रिकमेंड करता है कि भाई ये हमारे स्मॉल कैप के लिए अच्छे हैं, ये मिड कैप के लिए और ये लार्ज कैप के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। अभी आप ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ईटीएफ वाले भी यहाँ पर कुछ शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इसे ले कैसे, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरे जो वॉच लिस्ट है यहाँ पर मैंने कुछ शेयर्स यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सेव किए। तो आपको क्या करना है, आपके अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि भाई मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि सब लोग गोल्ड और सिल्वर के पीछे पड़े हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग जो है बेसिकली गोल्ड एंड सिल्वर में ही इन्वेस्ट करना उसे प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एचडीएफसी पे जाते हैं। एचडीएफसी का अगर ग्राफ अगर देखें आप, एचडीएफसी में नहीं जाते, मैं आपको बाद में बताऊंगा एचडीएफसी में हम क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज मैं ऑलरेडी वो एसआईपी कर चुका हूँ, तो मैं आपको वो बाद में बताऊंगा कि भाई एसआईपी करने के बाद जो प्रोसेसिंग होती है वो कैसी दिखती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ईयर का देखते हैं भाई 56%, नॉट बैड। तो यहाँ और यहाँ पर अगर नीचे आप देखिए तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो आपको 100 तो लगानी है, मैक्सिमम आप कितना भी लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर 3 स्टार की इसकी रेटिंग है। अगर आप मंथली, अगर आप, हम क्या करते हैं, लगभग इसे 1000 करते हैं, ओके। अगर आप मंथली 1000 करते हो एसआईपी, तो भाई साल का 12,000 तो हुआ है, और उसके जो हमें रिटर्न मिलेगा वो 17% के हिसाब से 14,116 रुपीज़ का हमें इसमें रिटर्न मिलेगा। अगर हम 3 साल करते हैं तो उसमें हमें 77% मिलेगा। 5 साल करते हैं तो लगभग पैसा डबल ही हो जाएगा। अगर हम 10 साल करते हैं तो उससे भी डबल ही हो जाएगा पैसा, डबल ट्रिपल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये अभी क्या होता है कि इसमें जो आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो कंपनीज होती है वो बेसिकली इनका ये रोल होता है, जहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड ईटीएफ का जो है बेसिकली 99.96% का एसेट है। यहाँ पर रिवर्स रेपो का 0.21% और नेट पेएबल जो है वो -1.18% का होता है, ठीक है। ये बाकी कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है कि भाई यहाँ पर कमोडिटीज इतना है, कैश इतना है, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर्स का भी है, बिकॉज आदित्य बिरला बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ पर कुछ रेशोज, कुछ एरर्स, फंड्स, हाँ। और यहाँ पर क्या है कि भाई सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एग्जिट लोड लिखा है। एग्जिट लोड 1%। अगर आप ही एसआईपी आज लेते हो, अगर आपने इसे 15 दिन के अंदर बेच दिया और या फिर रिडीम किया, तो आपको इसका 1% देना पड़ेगा आपके टोटल कैपिटल का। तो यही होता है भाई इसका चार्जेस। अगर आप 15 दिन के बाद बेचते हो तो आपको ये चार्जेस नहीं देना है, 1% आपको नहीं देना है। और जिसमें हम बेसिकली यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटीज़ भी लगती है, जो कि भाई अपना 0.005% फ्रॉम जुलाई 1, 2020 जो कि यहाँ पर लागू हुआ है, ठीक है। टैक्स इम्प्लीमेंटेशन अगर आप इसे 2 साल रखते हो तो भाई 12.5% के हिसाब से आपको ये टैक्स भी लगेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली अपना आदित्य बिरला है, यहाँ पर इसका गोल्ड वाला है, कमोडिटीज़ है और हाई रिस्क वाला है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई गोल्ड और सिल्वर तो भाई हाई रिस्क ही हो चुका है आजकल, बिकॉज उसका जो प्राइस है वो बेसिकली ज़्यादा फ्लक्चुएट ऊपर नीचे होता है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, जब भी आपको ये एसआईपी स्टार्ट करना है तो आप 2 वे से कर सकते हो, या फिर आप मंथली भरो या फिर आप 1 टाइम भी कर सकते हो कि भाई एक बार आपने पैसा डाल दिया तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हुआ एक चीज़। अभी मंथली हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट है भाई 100 रुपीज़ का,
ठीक है। तो हमने भाई 100 रुपीज़ यहाँ पर लिख दिया है। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपना जो बैंक अकाउंट है उसे सिलेक्ट करना है, और या फिर अगर आपका जो बैंक अकाउंट है वो ऑलरेडी ग्रो को कनेक्ट हुआ है तो ये बेसिकली आपको ऑलरेडी दिखाई देगा। ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं SIP। तो आपको कुछ आएगा, एक QR आएगा, जो कि आपको क्या होगा, एक QR आ जाएगा। सो QR को आपको क्या करना है, पेमेंट करना है 100 रुपीज़ का, और पेमेंट करने के बाद क्या होगा, ये प्रोसेसिंग में होगा। ठीक है। अभी हालांकि क्या हुआ है कि भाई हालांकि हमने क्या किया है कि भाई हमने ऑलरेडी एक SIP जो है वो बेसिकली हमने ले रखी है, तो इसलिए हम ये बार बार नहीं करेंगे। ठीक है। और जब भी आप पेमेंट कराओगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पर एक सक्सेस वाला मैसेज आ जाएगा, और यहाँ पर जो डैशबोर्ड है वहाँ पर क्या होगा, आपकी प्रोसेसिंग लगेंगी। अभी यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप प्रोसेसिंग करते हो तो उसे लगभग 2 से 3 दिन तक लगते हैं प्रोसेसिंग होने के लिए। जब 2 से 3 दिन हो जाएंगे तब आपके डैशबोर्ड में SIP के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। ठीक है। तो हमने 2-3 दिन पहले ऑलरेडी SIP जो है वो बेसिकली ले ली थी, जो कि मैंने HDFC का लिया था, इसलिए मैंने HDFC का कट कर दिया था। अभी हम देखेंगे कि भाई SIP कैसे दिखती है। ठीक है। 2 से 3 दिन बाद आपको ये दिखाई देंगी, अभी नहीं दिखाई देंगी क्योंकि अभी ये प्रोसेस होंगी। ठीक है। तो ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में हम आ चुके हैं। फिर से एक बार यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में जाना है। ठीक है। अभी डैशबोर्ड में हमने क्या किया है कि भाई यहाँ पर इनिशिएट नहीं हुआ, यहाँ पर पेमेंट फेल हो चुका है। ठीक है। तो उसका कोई टेंशन नहीं। अभी यहाँ पर देखिए, आपको भी ये ऐसी चीज़ें दिखेंगी। ठीक है। हालांकि यहाँ पर आपको HDFC सिल्वर नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पर आदित्य बिरला का कुछ नाम दिखाई देगा। ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमने बेसिकली 100 की थी, तो 2-3 दिन बाद भाई इसका -7% -7% या -7 का लॉस है। हालांकि आज ये प्रॉफिट में लगभग 2% के प्रॉफिट में है, और हमने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी वो थी 100, अभी है 93। तो बेसिकली ये ऐसा काम करता है। ठीक है। तो आपको ये चीज़ जो है वो बेसिकली आपको दिखाई देंगी आपके डैशबोर्ड पर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको चीज़ें ऐसी दिखाई देंगी। तो यहाँ पर हम अलग अलग इसके डिटेल में भी जा सकते हैं शायद। अच्छा ओके, यहाँ पर इन्वेस्ट, अगर आपको और इन्वेस्ट करना है तो आप और भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एनालिसिस में जाएंगे। एनालिसिस में क्या होता है कि आपको यहाँ पर ऑलरेडी आपके कितना आपका ग्राफ चल रहा है कि भाई मंथली कितना है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है। ये हुआ आपका इन्वेस्टमेंट का टोटल, आपका डैशबोर्ड हुआ कि आपको दिखा देगा 1 डे का कितना है, टोटल रिटर्न कितना है। ओके। तो ये दिखाई देगा। और एक ऑप्शन है यहाँ पर जो कि भाई रिडीम का, वो हम लास्ट में देखेंगे इस वीडियो में। तो नेक्स्ट आते हैं भाई इसका SIP के ऑप्शंस में। ठीक है। अभी SIP के ऑप्शंस में आप एक ऑटो पे सेट कर सकते हो कि भाई आपको मंथली बार बार उसे मैन्युअली पे ना करना पड़े, इसके लिए ऑटोमेटिक भी आप उसे पे कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये ऑटो पे, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अगर सेटअप ऑटो पे आपने किया तो इसे बस इनेबल करना होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है। अगर आप इस पर अगर और देखें तो यहाँ पर लिखा है कि भाई जो नेक्स्ट ड्यू डेट है वो लगभग 6 जुलाई एज अ 5 जुलाई एज अ हॉलीडे, इसलिए आपको जो नेक्स्ट ड्यू डेट है इसका वो लगभग 6 जुलाई है। ठीक है। तो इसे मतलब 6 जुलाई को मुझे और 100 रुपीज़ जो है बेसिकली मुझे ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है। अगर आप मैं इसको और डिटेल में जाऊँ तो मुझे अलग अलग चीज़ें दिखाएंगी। अभी मैंने जो SIP स्टार्ट की थी वो 100 रुपीज़ से की थी। अगर आपको उसे बढ़ाना भी है तो आप उसे बढ़ा भी सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन है आपका चेंज अमाउंट। तो भाई आप इसे चेंज कर सकते हो अमाउंट कि भाई मुझे अभी 100 नहीं करना, मुझे 500 करना है, तो 500 भी कर सकते हैं, 5000 भी कर सकते हैं। अगर आपका जो SIP का डेट है अगर आपको वो भी चेंज करना है तो अभी आप कर सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। सिर्फ आपको कंटिन्यू करके आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, तो उसे आप क्या कर सकते हैं, उस पर आप डाल के इसे कन्फर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी। अगर आपको कैंसिल करनी है तो आपको कैंसिल भी कर सकते हो। कैंसिल करना मतलब रिडीम करना, वो जो है बेसिकली एक ही चीज़ है। ठीक है। और अगर आपको सपोज आपको अगर एक मंथ स्किप भी करना है SIP का, ठीक है, तो आप इसे यहाँ पर जाकर स्किप भी कर सकते हो। ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 जून को मैंने भरा था, सेकंड इंस्टॉलमेंट मेरा 5 जुलाई को है। लेकिन यहाँ पर जो डेट है वो 6 या फिर 5 जुलाई एज अ हॉलीडे, इसलिए 5 to 6 जुलाई के आसपास मुझे ये और 100 रुपीज़ भरने। अगर मैं चाहूँ तो इसे स्किप भी कर सकता हूँ, मतलब मैं जुलाई का जो मंथ है वो बेसिकली मुझे स्किप करना है, मुझे नहीं भरना है पैसा, मुझे सीधा अगस्त में भरना है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं स्किप नाम का जो ऑप्शन है वहाँ पर भी मैं इसे टच करके जो है बेसिकली मेरे मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा, जो कि आपके ग्रो के अकाउंट से जॉइंट है, उसके ऊपर आपको OTP आएगा, उसके आप इसे इसमें डाल देना और आपको इसमें क्या हो जाएगा,
ये मंथ वाला जो है वो बेसिकली स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। कैंसिल SIP मतलब रिडीम करना, ये भी होता है, स्किप भी कर सकते हो। और यहाँ पर ये तो भाई उसका इंटरफेस हुआ, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि भाई रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि भाई हम कैसे रिडीम कर सकते हैं अपने SIP को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है भाई रिडीम का। ओके, मुझे इसे रिडीम करना है। अगर रिडीम करना मतलब क्या होता है कि भाई इसे मतलब आपको जितना भी अमाउंट है उसे क्या करना है, निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर रिडीम ऑल कर देंगे, और जिस भी आपको मतलब जिस भी अकाउंट से पैसा आया था आपके इस पे डैशबोर्ड में, जो भी अकाउंट से आपने पैसा दिया था उसी अकाउंट में 3 से 4 दिन में ये जो मनी है वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो एग्जिट लोड ले रहा है वो 0.93 एज अ चार्ज के हिसाब से वो ले रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें प्रोसेस करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई उसने बताया कि भाई आपको इतना इतना चार्जेस लगेगा, इतना अपना लॉस है, इतना अपना प्रॉफिट है। प्रॉफिट तो कुछ है ही नहीं, लॉस ही हो रहा है। तो अभी क्या करते हैं, हम इसे वेरीफाई रिडीम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि मैंने जो रिडीम ऑर्डर है वो बेसिकली मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आई नहीं है अभी तक। ओके, या फिर हम इसे टच करके कैंसिल भी कर सकते हैं। नॉट सेटिस्फाई विद रिटर्न, कैंसिल SIP। ओके, तो कैंसिल भी मैंने इसे डाल दिया है, ठीक है। तो कैंसिल भी कर सकते हैं, रिडीम भी कर सकते हैं, दोनों भी एक ही बात है। देखिए यहाँ पर भी रिक्वेस्ट आ चुका है भाई रिडीम का, जो कि प्रोग्रेस में बताया गया है, ठीक है। अभी तक तो नहीं आया, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे। ओके ओके ओके, आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर मेरा बैंक अकाउंट आ चुका है, और यहाँ पर पोर्टफोलियो नंबर वगैरह मेरा आ चुका है, ठीक है। ओके, तो ऐसे आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन भाई म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो भाई आप प्रॉपर गाइडलाइंस पढ़ लीजिए नेट पर कि भाई क्या क्या यहाँ पर नेसेसरी है, क्या क्या चार्जेस लगेंगे, वो आप सब देख कर ही इसे लेना। और लेकिन यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड्स में जो भी कोई पर्सन लेता है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म के लिए लेता है, शॉर्ट टर्म्स के लिए ज़्यादा इसे प्रीफर नहीं किया जाता। शॉर्ट टर्म्स के आप अगर आपको लेना है तो भाई आप शेयर्स लीजिए। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि भाई मार्केट के हिसाब से अपना पैसा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो तो भाई म्यूचुअल फंड इज बेस्ट, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए रखते हैं बस इतना ही। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।